नमस्कार। आज़ादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में हमने जो एक श्रृंखला आरंभ की है एकल काव्य पाठ की, उसको अभूतपूर्व सफलता मिल रही है और खूब प्यार के साथ श्रोतागण और दर्शकगण उसको देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। इसी श्रृंखला में नया नाम जो आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ वह है श्रीमती चंद्रकांता। श्रीमती चंद्रकांता को 2019 का महाकवि सूरदास सम्मान जो है वो भी अकादमी दे चुकी है और ये सारा का सारा जो अवदान है उनकी प्रतिभा का है। उनकी प्रतिभा के आधार पर ही ये पुरस्कार उनको मिला है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत में उनको ये हरियाणा में पुरस्कार मिलता है और उनका जन्म स्थान जो है वो श्रीनगर है। तो लेकिन काफ़ी लंबी अवधि से उसके बाद वो हरियाणा में आकर बस गई, यहाँ की आदिवासी हो गई। और इससे पहले भी उनको अकादमी बाबू बाल मुकुंद गुप्त सम्मान से भी अभिनंदित कर चुकी है। और उनकी जो पुस्तकें हैं जो बहुत लोकप्रिय हुई, चर्चा का विषय बनी, उनमें अपने कोणार्क, अब्बू ने कहा था, हाशिए की इबारतें आदि बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, कृतियां हैं जो बड़ी बेहद लोकप्रिय रही हैं। और कहानियों के क्षेत्र में उनका जो उनकी देन है, उनकी उपलब्धियां वो बड़ी चर्चा का विषय भी रही हैं और उनको पसंद भी किया गया है खूब, और उन पर जमकर उनकी समीक्षा भी की गई है। और बहुत सारी उनकी कृतियां, रचनाएं दूरदर्शन, आकाशवाणी, इन सब पर भी प्रसारित होती रही हैं। इन दिनों में वो गुरुग्राम में, जैसे पुराना नाम गुड़गांव के नाम से लोग जानते हैं, तो वहाँ पर रहकर ये साहित्य साधना में रत हैं, लीन हैं। श्रीमती चंद्रकांता से अब आपको रूबरू कराते हैं उनकी प्रतिभा के माध्यम से, उनकी रचनाओं के माध्यम से। धन्यवाद। मैं डॉक्टर चंद्र त्रिखा, हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक को प्रणाम करती हूँ, और विजेंद्र जी को भी, उनके सभी साथियों को जिन्होंने अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर हमें इकट्ठा करने का एक अवसर दिया है। सबसे पहले तो माँ भारती का नमन, और फिर उन वीरों बलिदानियों को प्रणाम जिन्होंने ये महोत्सव मनाने का अवसर हमें दिया। उनके लिए कुछ पंक्तियां सबसे पहले। शीर्षक श्रृंगार समर हो जाता है, अक्षत शौर्य की ऊर्जा से जीवन सार्थक हो जाता है, युगपट पर अंकित सुधियों का श्रृंगार समर हो जाता है। जागृत धर्म पुत्र कर्मरत पथरीले टीलों में थमकर, उन्हें देख मानिक मुक्ता में चौंक जगे नींदों से अंबर, शीत ताप के आघातों को माथे धर सह जाता है, युगपट पर अंकित सुधियों का श्रृंगार समर हो जाता है। धवल भाल की धूल पहुँचने, धरती के सौ ऋण चुकाने, तत्पर माँ के लाल लाडले अंतिम रक्त बिंदु बरसाने। धुलने बेटों की शस्त्र घाव, धरती अंबर मिल जाता है, युगपट पर अंकित सुधियों का श्रृंगार समर हो जाता है। मंगल सूत्र कुमकुम केसर, आशीष तरल इच्छित बंधन, मूक बोल अधरों के कंपन, जलद नयन हृदयों के मंथन, होकर एकाकार सभी अखंड कवच हो जाता है, युगपट पर अंकित सुधियों का श्रृंगार समर हो जाता है। मेरी ये दूसरी कविता बेटियों के नाम। शीर्षक है कोई माने न माने। मुंदी पलकें खोल बेटी, पहली पुकार के साथ ही पड़ा है दुनिया का तौक तेरे मासूम गले में। अलसाई जम्हाइयों में मुंह खोलती मेरी सोन मछली, इस ताल में बसता है जीवों का जंगल। तुम खोज लेना कोई सोन पाखी, शंख सीपी में छिपा बैठा। कितनी भी बेदर्द हो दुनिया, बचे हैं अभी भी कुछ स्पर्श, जो सहलाते हैं आहत आत्माएं। जीने के लिए कारण मिल ही जाते हैं, उनकी शिनाख्त तुम खुद करोगी। धुंध छाए तो चौराहों बीच अपनी पगडंडियां चुनती बेटियां, खोजती हैं असंभव में संभव। जोड़ती हैं धरती और आकाश, नदियां और बादल बनकर।
बांधती हैं धागों में रिश्ते और ईंट सीमेंट के खांचों को बनाती हैं घर। उन्हें आता है गुर तलाशने का, सूखे स्रोतों में गुम होती नदियां। एक कविता है महिलाओं के नाम, दिया गया जीवन। मेरे पास स्मृतियां हैं, मेरे स्वप्न, पृथ्वी की नमी, आकाश का उच्छ्वास और मानने का मान भी। दृश्य में कोई दरवेश नहीं जो दे मुट्ठी भर बीज, सुझाए मुक्ति पथ। वहाँ नदियां हैं, पहाड़ का धैर्य और प्रपातों का सिर धुनता आक्रोश। आंख ओट नहीं है घिनौने मगरमच्छ, चालाक भेड़िए ताकते हैं बिच्छू बूटियों की ओट। दृश्य बीच खड़ी है लड़की, बाहों के नीचे उगाए पंख, मन मौजे। आसमान को इंच टेप से नापे या ढकते सूर्य को अपनी चोनर से। स्वागत स्वागत चहकते हैं पाखी। न कहीं माणिक है न मोती, माथे पर एक नागमणि। वह नहीं ढूंढती दरवेश, न राजा न सामंत। जिंदा है उसके भीतर ओस धुली कमल गंध, कांपती हुई संतूर की धुन और झरनों का फेनिल नाद। खड़ी है हवा के विरुद्ध छोटे परों में समोए वामन पग। चाहे तो माप ले धरती छोरों छोर, फलांग ले दलदल और कटियल बाढ़। क्रुद्ध है मगरमच्छ और दांत मांजते भेड़िए। कैसे बढ़ा कद तहखाने में बंद इन शिकारों का। वह बूझ सकती है दबोचते पंजों की कसमसाहट और जानती है कि क्या करे अपना, कैसे जिए अपना सा जीवन। एक कविता कश्मीर के संदर्भ में। बृहदश्व मुनि एक ऋषि थे जो राजा गोनंद को कश्मीर की कथा सुनाते थे। उसी बृहदश्व को संबोधित है ये कविता। ओ बृहदश्व, तुम्हारी कथाओं के आलोक में चुंधियाए, खिसकती जमीन पर भी पसरे रहे हम अघाए आश्वस्त। भूकंपों में डोलते सोचा नहीं कि फटेगी धरती और धंस जाएंगे हम पाताल लोक में अपनी कहानियों के साथ। ओम नमः शिवाय उच्चार मुक्त हुए अडोल। कैसे भरोसे थे कि चिपकाए सीने से देखते रहे नींदों में हरमुख शिखर और जागने पर मुंह धोती वितस्ता में सती का चेहरा। चांद पर उतरते रहे कैप्सूल, हवा में बारूदी गंध। हम निशंक के साथ चलेंगे घर वितस्ता और चिनार की छाह में बाट जोहती टुकड़ा भर धरती। विदा वेला तक कुशल मंगल भाव से शेषनाग की बर्फ सहलाएगी तीर्थिकों के पांव। खीर भवानी दूधिया कुंड में बैठ अरदासों पर हस्ताक्षर करेगी आखिरी ज्येष्ठ अष्टमी तक। मेरी अगली कविता का शीर्षक है अंत नहीं है ये। घर आंगन से बहिष्कार या आरी कटे चिनार की गर्भवती चीख, खरीदे गुलामों रुकों की साजिशें, ये खौफ के आलम में दबी घुटी शीतकारें और दर बदर की भटकन। अंत नहीं है ये, अंत नहीं है ये शुरुआती संकेत हैं। धुआं उगलते ज्वालामुखी के उफन रहा है जो निरुपाय निहत्थों की शिराओं में। जल रही है ललदद और नुंद ऋषि की झुगियां, घुटन और त्रास की तानाशाही है। खामोश कूटनीतियां हैं और बेअर्थ आश्वासन। कब तक बचे रहेंगे भोले भरोसे। क्या जानते हैं बुलेट प्रूफ गाड़ियों घरों में सुरक्षित, जिनके भाग्य नियंता जन के भाग्य नियंता की उफनती आग लील सकती है सुरक्षा कवच। कितने भी बेपरवाह दिखें डरे शहंशाह, व्यस्त रहें देखें बड़े काम जोड़ तोड़ विश्व व्यापार। सुलह करें सुरसा मुखी दैत्य श्रेष्ठ से, हवा पर बिठाएं पहरे बचाएं अपने सिंहासन। क्या करेंगे उस रेंगते कीड़े का, डहाए थे जिसने राजा के तमाम मंसूबे। ये कविता थोड़े अलग मिजाज की है
कैचपोल के आंगन में लिखी है। भीग रही है धरती, उदास पानियों में सींच रहे हैं पेड़, माथे धरे श्वेत ताज लिए। भीग रहा है अंतर्मन, आवारगी में ढूंढता, पागल भीड़ में अंगुली छूटा अपना ब्रह्मलोक। आजू बाजू ठिंगने गाछ, टकटकी लगाए देख रहे हैं रुद्राक्ष, शिव के आंसू। कैचपोल कॉटेज खामोश है, क्या याद कर रही है उस विदेशिया को भेंट दी जिसने उम्र हमारी भूमि को। घर से दूर 7 समंदर पार, जहां गया वहीं घर बना, उसकी अपनी छत छाजन। क्या मिला था उसे भी कोई शाप कि छूट जाए तेरा लोक। बिखर जाओ कहा था संत ने, बिखर जाओ कहा था संत ने उन्हें जिनने पलक बिछाए राहों में, और दुत्कारने वालों को दिया अभयदान, बस जाओ। शाप मिला हमें बिखरने का, शाप या वरदान, संताप कैसा। बिखरेंगे बीज बनकर जंगलों बियाबानों पठारों में,